नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस। शुरुआत में जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 जिसमें जो है वो डायरेक्ट फार्मूले के क्वेश्चंस हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि जिसमें फंक्शन में एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रूप में जो है सब्स्टिट्यूट करके हम उसको इंटीग्रेबल बनाते हैं। फिर हमने थर्ड एक्सरसाइज की कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, तो साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4 या दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनकी पावर्स मोर देन 1 हों तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 7.4 में आए थे, इसमें सम पर्टिकुलर टाइप के जो फंक्शंस थे उनका इंटीग्रेशन है। तो तीन तो ये इस तरह के फंक्शन हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन हो। सेकंड था डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और थर्ड था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन है 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, और ये बाई सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। एक्स को ए टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा और इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। फाइनली इसको भी जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 बाई 2a इंटू 2a करके, तो इंटीग्रेशन आएगा इसका 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी क्वेश्चन हैं 7.4 में, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा 7.4 में यही तीन कि इनके ऊपर जो है वो अंडर रूट हो, यानी कि हम इसको चौथा नंबर दे सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पांचवा हम कह सकते हैं डी एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सिक्स्थ होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यही तीनों पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन, ये विदाउट स्क्वायर रूट हैं, ये स्क्वायर रूट हैं, ये इनमें डिफरेंस है। तो आज हम सारे जो है ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो इसमें भी ये सब्स्टिट्यूशन से हम कर सकते हैं। एक्स को यहाँ ए टेंजेंट थीटा मान लें, इसमें ए सिकेंड थीटा मान लें, यहाँ एक्स को ए साइन थीटा मान लें, और इसको कर सकते हैं हम, ये इंटीग्रेबल बन जाते हैं। और फाइनली जो इंटीग्रेशन आएगा इसका वो आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसमें आएगा सेम लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये आप याद करने हैं, ये याद कर सकते हैं, और इनको एक बार सब्स्टिट्यूट करके यदि हम रियल में इंटीग्रेट करके देखेंगे तो ये जल्दी याद हो जाते हैं। तो आज जो होगा हमने ये 5-6 क्वेश्चन इस पे लिखे हैं, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12th की। तो उसमें ये जो इंटीग्रेशन है इन सभी में वो इससे, अब इनमें क्या है कि ये जो x है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई x प्लस ए और माइनस ए, तब भी ये फॉर्मूले जो है वो काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर x है तो आज हमारे ज़्यादातर ऐसे ही हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे इसमें x है, यहाँ भी x आएगा, यहाँ x आएगा, और उसके अलावा एक तो ये डायरेक्ट हों, ये हम पहले कर चुके हैं। फिर इस तरह है कि, और इनमें भी फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें ऊपर जो है वो ओनली dx नहीं है, जैसे इनमें तो सिर्फ dx है, जिसमें ऊपर dx नहीं है ऊपर x भी आ जाता है। तो ऐसे में ये फिर दो इंटीग्रल बन जाएंगे, ये डबल इंटीग्रल बनेगा, वो करेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई स्केयर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। तो इसमें यदि ये 3x ना हो तो फिर बनेगा 8 माइनस एक्स स्केयर, और 8 माइनस एक्स स्केयर इस फॉर्म में आ जाएगा, 8 हो जाएगा 2 रूट 2 स्केयर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, लेकिन इसमें एक्स भी है तो ये एक्स स्केयर की बजाय ये इस फॉर्म में आएगा एक्स प्लस ए, यानी हम एक्स को होल स्केयर में जो है वो पहले लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे हम पहले भी कर चुके हैं इसको। जब भी आपको ऐसा करना हो कि होल स्केयर बनाना हो तो क्या करेंगे, एक नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो नंबर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 स्केयर जी। एक्स का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो 3/2 उसका स्केयर हो जाएगा 9/4, तो इसमें आप 9/4 ऐड कर लें और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर लें जी। और उसके बाद ये एक्स स्केयर और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है ये तो कर लें इकट्ठा, होल स्केयर बनाएंगे इसका, तो 9/4 और 8 ये एक जगह कर लेंगे हम, और ये बन जाएगा dx बाई स्केयर रूट, तो 9/4 प्लस 8 4 जा 32, तो ये 41/4, और इन तीनों में से माइनस जो है वो कॉमन ले लें, होल स्केयर बनाएंगे हम, माइनस कॉमन लेने से एक्स स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9/4 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 3x, एंड इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 41/4 मीन्स अंडर रूट 41/2 स्केयर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा, ये है x का स्केयर, ये 3/2 का स्केयर, और ये माइनस है तो x के a स्केयर प्लस ए बी स्केयर माइनस 2ab, तो x माइनस a का होल स्केयर है, मीन्स x माइनस 3/2 स्केयर। तो सेम फंक्शन ये और ये एक ही फंक्शन है, यदि आप ये स्केयर खोल दें, ये स्केयर खोल दें, इनका एलसीएम वगैरह ले लें तो करते करते यहीं आ जाएंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का मीनिंग हुआ कि आप इसको इंटीग्रेट कर पाएँ, और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इस फॉर्म में है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मीन्स एक्स माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई ए मीन्स रूट 41/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 2 एलसीएम ले लें आप, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट 41 प्लस सी, और जो एलसीएम लेंगे 2 वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल जो है इसका इंटीग्रेशन जो है फंक्शन का हो जाएगा साइन इनवर्स दिस। तो इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं कि जिनमें हमें, क्योंकि ये सभी में x है इनमें, तो सभी में पहले हमें होल स्केयर बनाना है, और होल स्केयर बनाने के बाद ये कोई ना कोई या तो ये बनेगा इंटीग्रेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ये या फिर ये, और वो हम लिख देंगे। जब ये आ जाएंगे जिनमें ऊपर न्यूमरेटर में x भी आ जाएगा, तो फिर इनके दो इंटीग्रेशन बनेंगे, दो इंटीग्रल बनेंगे। तो देखिए अब करेंगे हम 15वां एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें होल स्केयर बनाना और करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ कह सकते हैं आप। वैसे तो यदि हमें ये सारा कोफिशिएंट तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई स्केयर रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, dx बाई स्केयर रूट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्केयर माइनस ए प्लस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, ये आएगा माइनस ए एक्स, ये आएगा माइनस बी एक्स, माइनस कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी, और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस ए बी। अब इसमें x है तो पहले होल स्केयर बनाएंगे, उसके लिए कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा देखते हैं। dx डिवाइडेड बाई स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी,
तो क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। अब x का कोफिशिएंट है इसमें a प्लस बी, तो इसका और वो भी माइनस है वैसे तो, पर स्केयर करने पे तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे a प्लस बी बाई 2 स्केयर और यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस बी बाई 2 स्केयर जी। तो होल स्केयर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब किस किस को करेंगे, एक्स स्केयर x, और ये जो आपने ऐड किया है, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक्स स्केयर माइनस था और फिर हमें माइनस कॉमन भी लेना था, तो हमने इनके एक्स स्केयर के साथ ये लिया था माइनस वाला, लेकिन अदरवाइज तो ये जो प्लस आपने जो ऐड किया है वो आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई, तो ये x, ये एक्स स्केयर, ये x और ये सब इकट्ठा हो गया हो जाएगा x माइनस माइनस, इसलिए क्योंकि ये 2ab जो है माइनस है, a प्लस बी बाई 2 स्केयर, और बाकी आपके पास बचेगा प्लस ए बी माइनस a प्लस बी बाई 2 होल स्केयर जी। अब ये तो हो गया आपका एक्स स्केयर, ये हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। इन दोनों को नंबर्स को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई स्केयर रूट, ये तो हो गया हमारा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 स्केयर। अब इन दोनों में देखिए, पहले तो आपको ये स्केयर जो है वो खोल लें, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और नीचे 2 का स्केयर हो जाएगा 4, फिर 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4ab माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर और माइनस 2ab, तो ये प्लस 2ab बचेगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर बच जाएगा माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी प्लस हो जाएगा, ये 4ab है, ये माइनस 2ab, तो प्लस 2ab बचेगा, माइनस कॉमन लेने पे माइनस 2ab, तो और ये हो जाएगा a माइनस बी स्केयर, और बाई 4b है, तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी बाई 2 स्केयर। और ये स्टैंडर्ड, ये जो स्पेसिफिक फंक्शंस है हमारी, पर्टिकुलर फंक्शंस की फॉर्म्स ये हैं, तो ये स्पेसिफिकली वो बन जाती है, कौन सी, ये बनेगी हमारी ये फिफ्थ, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। सो इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ x मीन्स x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्केयर रूट सेम x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्केयर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्केयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो फॉर्म बनी थी हमारी, ये इससे बनी थी, ये इससे बनी थी, ये इससे, और ये अल्टीमेटली ये, तो यानी कि ये फंक्शन और ये सेम फंक्शन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके या यूँ कहें कि सॉल्व करके लिखें तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट, तो ये ना लिख के यदि हम इसको सारे को सॉल्व कर दें तो ये बनेगा x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्म इसकी बन जाएगी जब हम ये स्केयर वगैरह खोल के एलसीएम लेके ऐड वगैरह इनको कर देंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इनमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम करेंगे 16वां, वो अब ऊपर उसमें x भी है, तो यदि उसमें ऊपर x है तो हो सकता है उसका जो इंटीग्रल है वो डबल इंटीग्रल बन जाए। वैसे ये तो काफ़ी इजी है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। इंटीग्रल I इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इंटू dx मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं तो इनमें यहाँ सिर्फ dx है, यहाँ इसमें भी x है। तो क्या करेंगे हम, ये जो न्यूमरेटर में जो भी आपकी पोलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, इसको क्या लिखेंगे,
कोई भी क्वेश्चन हो कि ये जो है 4x + 1 इसको लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जी, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b रहेगा तो वही है जो भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर a और b कैलकुलेट कर लेंगे दोनों और इक्वेट करके, तो फिर एक इंटीग्रल तो बन जाएगा डिनोमिनेटर वाला और एक बन जाएगा कांस्टेंट वाला। जो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा वो तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये किस लिए इजी हो गया कि यदि हम देखें तो हम इसका जो डेरिवेटिव है वो क्लियरली ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको तो यूं भी कर सकते हैं, यानी इसमें a जो है वो 1 आ जाएगा और b 0 आएगा। यदि आप जो इसका प्रिस्क्राइब मेथड हम करते हैं वो अपनाएंगे तो अभी जो लिखा था उसमें a 1 आएगा b 0। तो क्या है कि इसमें यदि हम इसको t मान लें 2x² + x - 3 को, तो इसका यदि डेरिवेटिव देखें तो ये आ जाएगा 4x और x का 1, 3 का 0 और x का हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dt, और यही हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है, मीन्स ये dt हो जाएगा, ये √t हो जाएगा। तो ये तो क्वाइट इजी क्वेश्चन हो गया फिर, dt/√t। और अब तो ये स्टैंडर्ड जो हमारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, वो जो पावर वाला फॉर्मूला उससे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। t की पावर कितनी है -½ तो +1 डिवाइडेड बाई -½ +1 प्लस c। सो इट इज इक्वल टू t रेज टू ए पावर यानी कि √t/1/2, और t हमने एज्यूम किया था 2x² + x - 3 √, ये 1/2 का इधर आपका 2 आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये तो खैर एक तरह से सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमारे 7.2 एक्सरसाइज है, सीधे सीधे वही क्वेश्चन था। तो इसमें लेकिन हर एक में ऐसा हो कि ये पॉसिबल नहीं है या ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे 17th है इंटीग्रल i इज इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर यदि x होता +2 ना हो फिर तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो बन जाती बात हमारी। लेकिन ये x + 2 है और इसका डेरिवेटिव x + 2 नहीं आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसमें हम लिखेंगे कि लेट x + 2 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी x² - 1 का डेरिवेटिव सब प्लस b, और फिर इसको फुल फॉर्म लिखेंगे। इसका मीनिंग हुआ x + 2 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इसका 0, तो ये हो जाएगा 2ax + b। तो कंपेयरिंग both sides coefficients of x and constant we get। कंपेयरिंग बोथ साइड्स का मीनिंग ये हुआ कि इधर x है तो जो पोलिनोमियल है इधर और इधर ये इक्वल हैं, मीन्स जितने x इधर हैं उतने ही x इधर होने चाहिए, जितना कांस्टेंट नंबर इतना है उतना ही कांस्टेंट नंबर इतना इधर होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर यदि देखें हम तो x का कोफिशिएंट 1 है या एक x है, इधर 2ax हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 2a है मस्ट बी इक्वल टू 1, कि 2a 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो x और x इक्वल होंगे। सो a विल बी 1/2 एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट विदाउट x मीनिंग यहाँ 2 है इधर b है, सो b इज इक्वल टू 2। सो आवर इंटीग्रल i कैन बी रिटन एज, अब हम इसको x + 2 ना लिख के, इसको x + 2 ना लिख के क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2ax और a है आपका 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इंटू x और प्लस b आया हमारा 2 और डिवाइडेड बाई x² - 1 √dx। अब यदि आप इसको 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये x बच जाएगा और +2 तो है ही, तो x + 2 सेम आ जाएगा। लेकिन इसके दो इंटीग्रल बन जाएंगे और वो क्या बनेंगे, इसमें जो ये 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 dx। दो इंटीग्रल ऐसे में बन जाएंगे।
चाहे ये लीजिए आप, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ 2 इसलिए नहीं बने कि जो b था आपका वो 0 आ जाएगा। यदि इसी तरह सेम करेंगे आप तो b विल बी 0, तो सेकंड इंटीग्रल उसमें नहीं बन पाएगा। फर्स्ट से जो आपका उस आंसर आ गया था। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो पीछे वाला है ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है नीचे, तो ये तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, ऊपर सिर्फ डी एक्स है, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम इससे लिख देंगे। और ये है सब्स्टिट्यूशन में कि यदि हम इसको t माने तो 2x dx dt हो जाएगा, तो हमें मान के करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम सीधा लिख देंगे। क्या इंटीग्रेशन होगा 1/2 कि ये बनेगा dt/√t, इस फॉर्म में आ गया ये dt/√t के नीचे वाले को t माने तो ये dt/√t, तो इंटीग्रेशन इसका पावर से बनेगा। और t क्या है, t है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर है -1/2 + 1 और -1/2 + 1 +2 इसमें बाहर आ जाएगा, और इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। और फाइनली सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, ये नीचे भी 1/2 ही बचेगा टोटल, तो 1/2 कैंसल्स विद 1/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 मीन्स इसका अंडर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये इसका फाइनल आंसर है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सभी में इसी तरह है, क्योंकि उन सभी में न्यूमरेटर में जो है वो एक्स भी है, तो इसलिए दो इंटीग्रल जो उनके बनाने हैं सेम इसी तरह से। बाई चांस किसी में ए या बी 0 आ जाए कि वो अलग विषय है। तो जैसे क्वेश्चन 19 है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 6x + 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस x माइनस 5 और x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इट विल बी इक्वल टू, तो नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x + 7 dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20। तो खैर इसके इंटीग्रेशन के बारे में बाद में सोचेंगे, इसमें x आया है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इससे फालतू क्या है कि ऊपर x है, पहले ये रिमूव करेंगे, यानी कि 2 इंटीग्रल बनेंगे, फिर ये जब ऐसा आ जाएगा तो तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कि ये 6x + 7 को दोबारा लिखेंगे, और वो क्या होगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 सम प्लस सम कांस्टेंट b मीन्स 6x + 7 विल बी इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x - 9 + b। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट। यदि आप इसको और थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख लें तो और बेहतर समझ पाएंगे, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस b। तो ये टर्म ऐसी हैं दोनों जिसमें x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाएंगी, ये x है, तो कंपेयर करेंगे, इधर x है 6 और इधर x है 2a, सो 2a इज इक्वल टू 6 मीन्स a is equal to 3, 6/2, so a will be 3, and constant term इक्वेट कीजिए, इधर तो 7 है, इधर है -9a + b, -9a + b is equal to 7 means b will be equal to 7 + 9a, and it will be equal to 7 + 9 into 3 27, that is 34। तो B आपका आएगा 34 और A होगा जी 3।
सो इंटीग्रल आई कैन बी रिटन एज और विल बी इक्वल टू, अब हम 6x + 7 ना लिख के क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a इंटू 2x - 9 और a इज़ 3 इंटू 2x - 9 प्लस b इज़ 34 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9x + 20 एंड इट विल बी इक्वल टू, अब इसके दो इंटीग्रल हम बनाएंगे, ये अलग लिखेंगे यानी कि 3 इंटू 2x - 9 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx प्लस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx। अब ये दो इंटीग्रल में देखिए, जो पीछे वाला है ये तो इस फॉर्म में आ गया जो आपका 14 था, जिसमें हमने पहले होल स्क्वायर बनाया है, तो यहाँ भी पहले होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर इनको यूज़ करके इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेशन लिखेंगे। यहाँ अभी हमने किया था कि नीचे वाले को यदि टी मानेंगे तो ये dt हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का -9 20 का 0 और x का dx, यानी ये तो हो गया dt/√t। तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 इंटू √t मीन्स की आधी पावर, तो x स्क्वायर माइनस 9x + 20 की पावर है -½ + 1 और -½ + 1 प्लस 34 इसमें आपका कॉमन आ जाएगा dx बाई, अब इसमें फिर वही चलेगा हमारा कि इसमें x भी है, यदि x ना होता तो सीधा ये लग जाते, तो x है तो इसको पहले होल स्क्वायर बनाएंगे और होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें प्लस और माइनस करेंगे, कितना कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ, तो इसका हाफ यदि करेंगे आप तो 9/2 बनेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 81/4 बनेगा। तो इसलिए अब क्या करें, इसमें प्लस 81/4 और माइनस 81/4 कर लें, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर x और ये जो ऐड किया है ये तीनों आ जाएंगे होल स्क्वायर में और इनकी जगह आ जाएगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर और बाकी आपके पास बचेगा 20 माइनस 81/4, तो 4 LCM आके ये 80 हो जाएगा प्लस का ये -81, तो -1/4 बचेगा जिसे आप 1/2 स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि हमें पहले बनाने तो यही है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इन दोनों में से हमारा बचने वाला है -1/4 दैट कैन बी रिटन एज 1/2 स्क्वायर। सो फाइनली इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, ये -1/2 + 1 तो +1/2 2 ऊपर जाके ये हो जाएगा 6 और ये पावर प्लस हाफ बचेगी, मीन्स इसका अंडर रूट लग जाएगा 6 √ x स्क्वायर माइनस 9x + 20 प्लस 34 इंटू तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला ये फिफ्थ जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x मीन्स x माइनस 9/2 प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स x माइनस 9/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फाइनली इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू 6 √ x स्क्वायर माइनस 9x + 20 प्लस 34 टाइम्स log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस ये जो आपका अंदर है दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अब ये बनाया किससे था हमने, अल्टीमेटली ये बना यहीं से था, यानी कि ये आएगा x स्क्वायर माइनस 9x + 20 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 6x + 7 है, ये वही 17th वही 19th और वही लास्ट का ये आपका 20th। तो अब हम करेंगे 20th क्वेश्चन, वो भी ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो छोटा ही है वो, आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि हमने आज ही 2-3 क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। तो 20th में
ये हो गया हमारा जी 20th x+2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स स्केयर 4x माइनस एक्स स्केयर। तो वैसे तो इसका डेरिवेटिव ऑलमोस्ट है, ये माइनस कॉमन लेके हम बना सकते थे। चलिए तो इसमें आ जाएगा ये जैसा भी होगा कि लेट x+2 इज इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट b। इट मीन्स x+2 विल बी इक्वल टू a इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 और ये हो जाएगा -2x प्लस b। और यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस b। तो ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हैं। तो क्या हुआ फिर कंपेयरिंग, a और b आ जाएंगे, इधर x है 1 और इधर x है -2a। सो -2a मस्ट बी इक्वल टू 1 और सो a विल बी इक्वल टू -1/2। तो एक तो a तो जो है वो -1/2 होगा। और b के लिए कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट इधर है 4a प्लस b, यानी इन दोनों में x नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ 4a प्लस b, और इधर है 2 तो b हुआ जी 4a को इधर ले आओ 2 माइनस 4a, एंड 2 माइनस 4a मीन्स हुआ a हमने पहले ही निकाल लिया है 1/2। तो 2 माइनस माइनस तो ओवरऑल ये +4 आएगा जी। सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, तो x+2 के जगह आप लिखेंगे a इंटू दिस, एंड a मीन्स -1/2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस b इज 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स स्केयर dx। इट विल बी इक्वल टू, तो दो इंटीग्रल, एक तो ये -1/2 तो लिख लें बाहर, और 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 4x माइनस एक्स स्केयर विद रेस्पेक्ट टू x, ये अलग लिखेंगे, और प्लस 4 बाई ये अलग लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स स्केयर। यहाँ तो इंटीग्रेशन वही होगा कि यदि हम इसको t माने तो ये dt बाई t बन जाएगा, इसको t माने तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है x का dx, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगा √t, dt बाई √t। तो अंडर रूट है मीन्स पावर हाफ है 4x माइनस एक्स स्केयर की, तो -½ + 1 -½ + 1। पिछले सभी क्वेश्चन में ऐसा किया हमने प्लस। अब यहाँ ये